सपा जिला कार्यालय पर प्रदेश महासचिव ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। मौजूदा सरकार पर जमकर बोला हमला। शाहजहांपुर सपा जिला कार्यालय पर प्रदेश महासचिव ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। मौजूदा सरकार पर जमकर बोला हमला। आपको बताते चलें कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव अताउर रहमान आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां वो सपा कार्यालय में संगठन की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर हमला करते हुए मुसलमानों पर जुल्म करने का बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में मुसलमानों के फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं और मुसलमान पर जुल्म ज्यादती हो रही है। मुसलमान सब्र किए बैठा है, जिसका जवाब 2024 में मुसलमान देगा जवाब। सपा के प्रदेश महासचिव अताउर रहमान अंटा रोड स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे। यहां सबसे पहले उन्होंने संगठन की समीक्षा बैठक की, जिसमें समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि विधानसभा में जो कमियां बाकी रह गई थीं, उनको सुधार कर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी बड़ी जीत हासिल करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली जीत से ये साफ हो चुका है कि जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर मुसलमान पर जुल्म करने का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान को टारगेट करके फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं। उनके मदरसे खाली कराए गए और मस्जिदों में मौलवियों को धमकाया गया। उन्होंने कहा कि मुसलमान सब्र किए बैठा है, जिसका जवाब 2024 के चुनाव में मुसलमान जरूर देगा। इससे ज्यादा संसदीय भाषा और क्या हो सकती है? उन्हें तो पूरी जिंदगी भर के लिए पार्लियामेंट से निकाल देना चाहिए। ये भी मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ। मेरा सवाल है कि जो सिख समुदाय को टारगेट बनाकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं, उस पर आपका रिएक्शन क्या है? बहुत से इनकाउंटर बिल्कुल फर्जी हैं और जिस तरह का रवैया है, एक समुदाय विशेष के खिलाफ जिस तरह की साजिशें चल रही हैं, लगातार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उस पर बोलते हैं। हम लोग जितना भी होता है उतनी हम लोग भी अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया, आप बताओ, वोट डालने का अधिकार सबको है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। ओसी के उपचुनाव में हमने देखा, हम तो हर चुनाव में जाते हैं, ओसी के चुनाव में देखा मदरसे खाली करा दिए गए, मस्जिद के इमामों को बुलाकर धमकाया गया। समाजवादी पार्टी के जो भी वोटर कहलाए जाते हैं, मूल वोटर, उन सबको डराया धमकाया गया। लेकिन वहाँ पर हर जाति हर धर्म के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को नकारा। इसीलिए वहाँ 42,000 वोटों से समाजवादी पार्टी जीती। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, एक तरफ तो कहती है मुसलमानों को जोड़ने की बात करती है, पसमानदा तबके की बात करती है, और दूसरी तरफ मुसलमानों पे जुल्म ज्यादती इतनी ज़्यादा हो रही है कि मुसलमान सब्र किए हुए हैं और सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का फल बहुत अच्छा होता है और अच्छा ही आने वाले दिनों में होगा। यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन की समीक्षा करने के लिए हर विधानसभा वार हम लोग जा रहे हैं। कल हमारा प्रोग्राम सीतापुर में था, सिंधौली में था, मोहाली में था। आज हम लोग यहाँ पर हैं और यहाँ के बाद में निकुंजी में है, इधर विधानसभा। फिर उसके बाद ऐसे ही हर जिले में जाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूती देने का काम करेंगे, क्योंकि संगठन ही लीड होता है पार्टी का। और संगठन में वैसे हमारा संगठन हर जगह मजबूत है और हर इंसान ही कहता है कि समाजवादी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। शाहजहांपुर में भी बहुत मजबूत है, लेकिन हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर यहाँ आए हैं और हमारी सीटें थोड़ी थोड़े वोटों से हार जाती हैं। इसके लिए हम लोग संगठन को और मजबूती देने के लिए सब समीक्षाएं कर रहे हैं। जहाँ कोई कमी होती है तो उनको बताते हैं इसमें ये कमी है, ये सही कर लीजिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि 3 महीने के अंदर हम पूरे उत्तर प्रदेश का मजबूत संगठन, मजबूत तो है ही, और मजबूती इसको देंगे। और फिर आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है, जो इंडिया गठबंधन बना है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जितनी भी सीटों पर लड़ेंगे, हम सब जीतने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है कि जीतेंगे। इसलिए उम्मीद है कि अभी उपचुनाव हुआ, 4 जिला पंचायत के चुनाव हुए उपचुनाव उत्तर प्रदेश में,
और एक उसी विधानसभा का उपचुनाव हुआ। उसी विधानसभा में मैं वहाँ रहा था। जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता की थी, जिस तरह से मदरसों को खाली करा दिया गया था, जिस तरह से लोगों पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस दबिशें दे रही थी, उन्हें घर पर नहीं रुकने दे रही थी, बिजली के कनेक्शन बिजली के कर्मचारी जाकर काट रहे थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह वहाँ पर 42,000 कुछ वोटों से जीते हैं। अगर चुनाव निष्पक्ष होता तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होती और 1 लाख से सुधाकर सिंह वहाँ से चुनाव जीते। उत्तर प्रदेश में 4 जिला पंचायत के उपचुनाव हुए और अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में हुए। बरेली जिले की बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में, जो पश्चिम में कहा जाता है, वहाँ समाजवादी पार्टी ने 1265 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को हराया। लखनऊ में एक चुनाव हुआ जिला पंचायत का, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने हराया। मिर्ज़ापुर में, जो पूर्वांचल में कहा जाता है, वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी ने भाजपा गठबंधन को चुनाव हराया जिला पंचायत में। जालौन, जो बुंदेलखंड में कहा जाता है, वहाँ भी समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराया। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने मूड बना लिया है कि जो जालिम भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जिससे कर्मचारी खुश नहीं है, जिससे किसान खुश नहीं है, जिससे नौजवान खुश नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई बढ़ गई है और भ्रष्टाचार जिस तरह का बढ़ा है, क्राइम बढ़ा है, इन सब से परेशान होकर ऊब कर सब लोग इंडिया गठबंधन को जिताना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में और देश में जो गठबंधन बना है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ चुनाव लड़ेंगे और जितनी सीटें लड़ेंगे, जो जनता का माहौल है, जिस तरह से उपचुनाव में 4 जिला पंचायत की सीटें हमें जिताई समाजवादी पार्टी को, उपचुनाव उसी का जिताया, जबकि लोग कहते हैं सरकार का चुनाव होता है उपचुनाव, तो सब चुनाव समाजवादी पार्टी यहाँ जीती है। उत्तर प्रदेश में भी जितनी सीटें समाजवादी पार्टी लड़ेगी, सब सीटें जीतेगी। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर क्या? कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ उत्तर प्रदेश में नहीं है। कोई बच्चा अगर स्कूल को जाता है तो उसकी माँ दुआएं करती रहती है कि सही सलामत हमारा बच्चा हमारे घर आ जाए, और जब वो आ जाता है तो वो ईश्वर का, अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि हमारा बच्चा ठीक ठाक आ गया। महिलाओं का उत्पीड़न बहुत बढ़ा है उत्तर प्रदेश में। चारों तरफ लूट, डकैती, छिनैती, सब कुछ उत्तर प्रदेश में। आप रोज़ अखबारों में आप ही लोग छापते हो, आप ही लोग दिखाते हो जिस तरह का माहौल है। और आप भी पत्रकार साथियों, अगर आप भी कोई सही बात लिखते हो तो आप लोगों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होती हैं। ऐसा माहौल है। बुलडोजर की कार्रवाई को लग जाता है, सीधे बुलडोजर हो जाता है। भाई अब वो तो कह रहे हैं कि अपराधी उत्तर प्रदेश के बाहर चले गए या जेलों में चले गए या इस दुनिया में नहीं है, तो फिर अपराध क्यों इतना बढ़ गया है? समुदाय विशेष के लोगों को ज़्यादा बुलडोजर। ये देखा गया कि अपराध होते हैं, कानून व्यवस्था की पीठ तपाने के लिए बेहतर एक खास समुदाय के लोगों को एनकाउंटर के नाम पर जिस तरीके से मारा जा रहा है या उनको गोली चलाई जा रही है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यही तो हो रहा है उत्तर प्रदेश में। भाई हम ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ पर मंदिर कहा जाता है, संविधान का मंदिर, जहाँ संविधान जहाँ बनाया जाता है, जहाँ कानून बनते हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग नेता उनके अभी तक तो बाहर बयानबाजी करते थे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो असंसदीय भाषा का प्रयोग हुआ है, आज तक ऐसा प्रयोग कभी नहीं हुआ है। ऐसी कभी भाषा नहीं बोली गई है। ये लोकतंत्र के नाम पर अब्बा है, कलंक है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। और इसके अलावा अभी तक हमें अफसोस इस बात का है कि कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन को वहाँ से निकाल दिया, पूरी सदन के लिए उन्हें निकाला गया था।